क्या सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाजें केवल आधुनिक लोकतंत्र की देन है? क्या धरना प्रदर्शन और आंदोलन सिर्फ आज की राजनीति का हिस्सा है, या फिर असहमति जताने की यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं संगठित मानव सभ्यता? यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो पता चलता है कि सत्ता और समाज के बीच संवाद, संघर्ष और विरोध का रिश्ता हजारों वर्षों से चला आ रहा है। शासन चाहे राजतंत्र का रहा हो, साम्राज्य का, उपनिवेशवाद का या आधुनिक लोकतंत्र का, हर दौर में आम लोगों ने अन्याय, करों के बोझ, सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का कोई न कोई रास्ता जरूर खोजा है। समय के साथ केवल विरोध के तरीके बदले हैं, लेकिन असहमति की भावना कभी समाप्त नहीं हुई। इतिहासकार सैमुअल ई फाइनर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट में लिखते हैं कि राज्य और नागरिक समाज के बीच सख्त संतुलन का संघर्ष मानव सभ्यता के विकास का स्थायी हिस्सा रहा है। प्राचीन मिस्र में मजदूरों द्वारा वेतन न मिलने पर सामूहिक कार्य बहिष्कार के उल्लेख मिलते हैं। यूनान में नागरिक सभाओं के माध्यम से सत्ता के निर्णयों का विरोध किया जाता था, जबकि रोमन गणराज्य में याचिकाएं, सार्वजनिक सभाएं और करों के विरोध जैसे तरीके प्रचलित थे। उस दौर में न सोशल मीडिया था, न टेलीविजन और न ही चुनावी रैलियां, लेकिन जनता अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उपलब्ध हर माध्यम का उपयोग करती थी। मध्यकालीन यूरोप में यह संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंचा। वर्ष 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन को सामंतों के दबाव में मेग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने पड़े। इतिहासकार डेविड कारपेंटर के अनुसार यह केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि शासन की निरंकुश शक्ति पर पहली बड़ी संवैधानिक रोक थी। इसी दस्तावेज ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। आगे चलकर इसी विचार ने संवैधानिक शासन, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव मजबूत की। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में नागरिक अधिकारों की मांग तेज हुई। इंग्लैंड की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और बिल ऑफ राइट्स ने संसद की सर्वोच्चता और नागरिक स्वतंत्रताओं को नया आधार दिया। वहीं अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति और फ्रांस की 1779 की क्रांति ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जब जनता संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो सबसे शक्तिशाली शासन भी बदलाव के लिए मजबूर हो सकता है। 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति ने विरोध की राजनीति को एक नया स्वरूप दिया। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर बड़े आंदोलन शुरू किए। इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन सार्वभौमिक मताधिकार और राजनीतिक सुधारों की मांग का प्रतीक बना। इतिहासकार एपी थॉम्सन ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास में लिखा कि इसी दौर में संगठित मजदूर आंदोलनों और ट्रेड यूनियनों ने आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति को नई दिशा दी। इसी समय महिलाओं के मताधिकार के लिए ब्रिटेन और अमेरिका में चले सफ्राजेट आंदोलन ने भी सामाजिक बदलाव की एक नई इबारत लिखी। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी ने विरोध की राजनीति को पूरी दुनिया के सामने एक नया नैतिक आधार दिया। वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ सत्याग्रह आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रभावशाली हथियार बना। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी ने यह साबित किया कि संगठित और अनुशासित अहिंसक आंदोलन किसी भी साम्राज्य की नींव हिला सकते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जूडिथ एम ब्राउन और लुई फ्रिशर ने भी विस्तार से लिखा कि गांधी का सबसे बड़ा योगदान केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि दुनिया को अहिंसक जनसंघर्ष का सफल मॉडल देना था। गांधी के विचारों ने दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। मोंटगोमरी बस बायकॉट, बर्मिंघम अभियान और सेल्मा मार्च ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ इतिहास रचा। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और डेस्मंड टूटू ने रंग भेद विरोधी संघर्ष को नई दिशा दी। पोलैंड का सॉलिडरिटी आंदोलन, फिलिप्स का पीपुल पावर आंदोलन, चेकोस्लोवाकिया की वेलवेट रिवॉल्यूशन और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलनों ने यह दिखाया कि जनमत किसी भी सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भारत में भी आजादी के बाद कई जन आंदोलनों ने शासन की दिशा बदली। जेपी आंदोलन 1974 ने राजनीति परिवर्तन की नींव रखी। चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक पहचान दिलाई।
नर्मदा बचाओ आंदोलन, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, निर्भया आंदोलन, किसानों के आंदोलन और विभिन्न सामाजिक अभियानों ने समय समय पर सरकारों को नीतिगत बदलाव के लिए मजबूर किया। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, जनता की निरंतर भागीदारी भी उसकी आत्मा है। 21वीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जन आंदोलनों का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। अब किसी घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। अरब स्प्रिंग 2011 में फेसबुक और ट्विटर ने आंदोलनकारियों को जोड़ने का काम किया। ब्लैक लाइव्स मैटर, मी टू आंदोलन, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, हांगकांग लोकतंत्र आंदोलन और दुनिया भर में डिजिटल अभियानों ने दिखाया कि सूचना का प्रभाव पहले से कहीं अधिक तेज हो चुका है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि सोशल मीडिया आंदोलनों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी निरंतरता है। कई बार ऑनलाइन समर्थन लाखों में दिखाई देता है, लेकिन वह जमीन पर उतनी मजबूत जन भागीदारी में परिवर्तित नहीं हो पाता। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की शोधकर्ता एरिका जेनोवेट और मारिया जे स्टीफन ने अपनी चर्चित पुस्तक वाई सिविल रेजिडेंसी वर्क्स में 1900 से 2006 तक के 300 से अधिक आंदोलनों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि व्यापक जन भागीदारी वाले अहिंसक आंदोलन हिंसक संघर्षों की तुलना में अधिक सफल, टिकाऊ और लोकतांत्रिक परिणाम देने वाले साबित हुए। उनका शोध यह भी बताता है कि जब किसी आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्ग, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, श्रमिक, किसान और पेशेवर लोग एक साथ जुड़ते हैं तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मूल मानव अधिकार मानता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार वांछा में शांतिपूर्ण एकत्र होने और अपनी बात रखने के अधिकार को मान्यता दी गई है। हालांकि इन अधिकारों के साथ सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून के पालन जैसी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। आज सवाल केवल इतना नहीं है कि आंदोलन सड़कों पर हो या सोशल मीडिया पर। असली प्रश्न यही है कि क्या वह तथ्य आधारित, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समाज हित में है? क्या वह संवाद का रास्ता खोलता है या केवल ध्रुवीकरण पैदा करता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हर नागरिक को आवाज जरूर दी है, लेकिन साथ ही फेक न्यूज, ट्रोलिंग, एल्गोरिदम आधारित ध्रुवीकरण और सूचना युद्ध जैसी नई चुनौतियां भी सामने खड़ी कर दी। प्राचीन याचिकाओं से लेकर मेगा क्रांति तक, औद्योगिक क्रांति के मजदूर आंदोलनों से लेकर गांधी के सत्याग्रह तक और वहां से सोशल मीडिया तक आधारित वैश्विक अभियानों तक, इतिहास बार बार यही बताता है कि सत्ता बदलने से पहले विचार बदलते हैं और विचार बदलने से पहले समाज अपनी आवाज उठाता है। लोकतंत्र की असली ताकत केवल संसद, सरकार या चुनाव में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और संगठित भागीदारी में छिपी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डिजिटल युग की हैशटैग आधारित आवाजें वास्तव में उतना गहरा और स्थायी सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं जितना कभी गांधी के सत्याग्रह, चिपको आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन या अन्य ऐतिहासिक जन संघर्षों ने किया था? या फिर आज भी किसी बदलाव की अंतिम परीक्षा सड़क, समाज और जन भागीदारी से ही तय होगी?